हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक मान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे 6 लेक्चर है अभी, जिसमें हम लोग आईआईटी और नीट ओरिएंटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, अपने पास दो लिस्ट दे रखी है अभी, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपके पास कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और उनकी रिएक्शन दे रखी है, और लिस्ट सेकंड में आपके पास कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, और कहता है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को करेक्टली मैच करना है और आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यदि मैं पी से शुरू करता हूं, पी के बारे हम लोग ऐसे चेक करेंगे। यदि मैं पी से शुरू करता हूं तो आपके पास ऐसे कंपाउंड है Na, और यहाँ पे आपके पास क्या है अभी Br, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अभी आपके पास क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यदि मैं इस टाइप की रिएक्शन की बात करता हूं तो ये काइंड ऑफ आपकी विलियमसन सिंथेसिस, जो आपने पढ़ी थी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे आपके पास सोडियम अल्कोऑक्साइड है, रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल और लीविंग ग्रुप बार। तो यहाँ आपके पास क्या फॉर्मेशन होता था भाई, यहाँ आपके पास फॉर्मेशन होता था क्या, ईथर। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस मैकेनिज्म से जाता था, हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता था, SN2। और SN2 में भी क्या होना चाहिए, बीट बाट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अभी आपकी काइंड ऑफ सेम रिएक्शन है, ये आपका क्या है, सोडियम अल्कोऑक्साइड, और ये क्या अभी आपका अल्काइल हैलाइड। क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर पाएगा? तो मैं कहता हूं नहीं। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा? क्योंकि 3 डिग्री है, और 3 डिग्री केसेस में स्टीरिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और स्टीरिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो अटैक करना डिफिकल्ट होगा, और SN2 रिएक्शन नहीं देगा भाई। अब SN2 रिएक्शन नहीं दे रहा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन देगा, वो आपका यहाँ पे क्या देता है अभी, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ये आपका एक्ट एज बेस, किसकी तरह एक्ट करेगा, ये आपका एक्ट करता है अभी बेस। और यहाँ पे यदि मैं इसको ओपन करता हूँ, CH3 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 और Br, काइंड ऑफ आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और एलिमिनेशन में भी हम लोग बीटा हाइड्रोजन को सबस्ट्रेट करते हैं, बीटा हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन टाइप रिएक्शंस हैं। अब बीटा हाइड्रोजन पता होना चाहिए कि कौन से हैं। जिस कार्बन के साथ Br अटैच है वो कार्बन आपकी क्या होती है, अल्फा कार्बन, और उसके जो भी नेक्स्ट कार्बन है वो क्या होती है अभी, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है, बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच हो, उस हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं क्या, बीटा हाइड्रोजन। अब देखो, ये बेस क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। बीटा हाइड्रोजन की ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट, और ये Br आपका ऐसे लीविंग ग्रुप क्या निकलेगा, बार। तो बेस ने क्या किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया कंपाउंड से, तो यहाँ आपके पास क्या बना, OH, और यहाँ आपके पास क्या बनता है, डबल बॉन्ड CH2 और CH3 और CH3, और सिंपल मैं कहूं, और आपका क्या बाहर निकलता है, BNaBr। अब देखो, आप लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है, तो P आपका क्या क्या दे सकता है। एक तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है भाई, कि फर्स्ट आपका दे सकता है, और एक आपका क्या दे सकता है, फोर्थ। अब आप ऑप्शन चेक करोगे कि फर्स्ट और फोर्थ P के साथ किस किस ऑप्शन में मैच है। यदि मैं इधर चेक करता हूं तो दो ऑप्शन आपके पास ऐसे आ रहे हैं जिसमें P1 और फोर्थ आ रहा है, तो P1 और फोर्थ, इसका मतलब या तो B हो सकता है या फिर C हो सकता है। A और D तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास 50% चांस हो गए आपके आंसर ठीक आने के भी। उसके बाद मैं क्यू को चेक करता हूं तो आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि क्यू में एक 2 है और एक 1 और 2, दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं भी। तो चेक करते हैं क्यू से, तो क्यू को पकड़ते हैं, क्यू की रिएक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ आपके पास CH3 ये क्या अभी आपका मिथाइल ग्रुप, क्या अभी आपका मिथाइल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, इसने रिएक्शन करा रखी है किसके साथ, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हैलोजन एसिड आपके। और ये आपकी ईथर रिएक्शन है भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर, जब हम लोगों ने पढ़ा उस टाइम पे इसको डिस्कस किया था। और कैसे पढ़ा था, देखो इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी स्पीसीज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती है तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग ग्रुप बार। तो यहां से आपके पास ऑक्सीजन एक्टिवेट हो गई भी, क्या होगी, ऑक्सीजन एक्टिवेट हो गई। अब देखो, ये Br नेगेटिव, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, मतलब दो मैकेनिज्म से जा सकता है, इधर SN1 और इधर SN2। SN1 के लिए कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, और SN2 में बीट बाड़ कम से कम होनी चाहिए। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, जब भी हम लोगों ने स्टडी किया ईथर को, तो वहां मैंने आपको बताया था कि पहले आप SN1 चेक करोगे कि लेफ्ट साइड कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है या फिर राइट साइड कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि SN1 रिएक्शन के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मस्ट है भी। और कार्बोकेटाइन कौन सा, या तो 3 डिग्री हो या फिर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री हो। यदि मैं इसको ब्रेक करता हूं, यदि मैं ब्रेक करके चेक करता हूं, तो यहाँ आपके पास क्या बन रहा है, देखो
ये आपके पास क्या बन रहा है अभी 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन किससे जाएगी, SN1 से जाएगी, और साइड प्रोडक्ट आपका क्या बना CH3OH। अब जो Br नेगेटिव था इस कार्बोकैटाइन पे अटैक करता है p वैकेंट p ऑर्बिटल पे, तो यहाँ आपके पास क्या बनता है 3 मिथाइल ग्रुप और एक आपके पास क्या है Br, इसका मतलब सेकेंड क्या बनेगा अभी सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं कि बी और सी में से मुझे डिसाइड करना था, क्यों एक ही ऑप्शन आ रहा है सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेशन नहीं हो रहा अभी, तो इसका मतलब सी तो नहीं हो सकता, ओनली क्या होगा आपका ऑप्शन बी। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के जिनको आप लोग क्या कर सकते हो भी चेक कर सकते हो। अभी अपने पास सेकंड वैरायटी क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस। स्टेटमेंट पे ध्यान देना है आपको, सॉल्वोलिसिस विद एक्वस इथेनॉल। देखो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको लिख के देता है सॉल्वोलिसिस के बारे में, लाइक सॉल्वोलिसिस लिख के दे या फिर क्या लिख के दे हाइड्रोलिसिस लिख के दे। मैं कह रहा हूं कि क्या लिख के दे सॉल्वोलिसिस लिख के दे या फिर क्या लिख के दे हाइड्रोलिसिस। तो वहां पे आपको सिंपली क्या चेक करना है SN1 का मैकेनिज्म चेक करना, और SN1 किससे जाता है स्टेबल कार्बोकैटाइन से। किससे जाता है स्टेबल कार्बोकैटाइन, और स्टेबल कार्बोकैटाइन में क्या चेक करते थे सर 3 डिग्री कार्बोकैटाइन या फिर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो चेक करते हैं देखो तो कैसे आएगा, तो समझते हैं ऑर्डर। अब आपके पास 4 अलग अलग मॉलिक्यूल दे रखे हैं और 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा SN1 का मैकेनिज्म किसमें फास्ट होगा। इसी क्वेश्चन को SN1 रिएक्टिविटी पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में वो आपको हाइड्रोलिसिस पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट देके SN1 की काइनेटिक्स पूछ सकता था। तो सबका ऑर्डर आपका सेम रहेगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता हूं आपके इसी ऑप्शन में बना देते हैं। देखो मैं क्या बना रहा हूं, एक्स को हटा के कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन कर रहा हूं। यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास 4 मॉलिक्यूल और 4 नए आपके पास कार्बोकैटाइन बन रहे हैं। यदि मैं इस कार्बोकैटाइन को उठा रहा हूं तो ये आपका क्या बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है 1 2 3 कार्बन से सराउंडेड है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है अभी 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, और ये आपका क्या बन रहा है आपका विनाइल कार्बोकैटाइन। और विनाइल कार्बोकैटाइन क्या होते हैं हाईली अनस्टेबल, ये आपके क्या होते हैं भाई अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल तो सबसे लास्ट में जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक करो जिसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल लास्ट में सिर्फ 2 में है, तो इसका मतलब ना तो ए हो सकता ना क्या हो सकता आपका डी हो सकता। अब अपने पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो बी हो जाए सर या फिर क्या हो जाए सी हो जाए। और आपको ये भी पता है कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर क्या होता है अभी 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री और ये आपका क्या अभी 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन सबसे पहले मतलब थर्ड सबसे पहले, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और फिर क्या आएगा आपका फर्स्ट। इसका मतलब राइट आंसर क्या है अभी आपका बी। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भैया अभी। जैसे कहता है कि अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। देखो आपके पास इपॉक्साइड मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मतलब एक तरीके से साइक्लिक ईथर की रिएक्शंस है। तो साइक्लिक ईथर में जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 और 4 मेंबर्ड के केसेस में आपको एक्टिवेशन एक मैंने पढ़ाया था कि विदाउट एक्टिवेशन आप काउंट करते हो। क्या काउंट करता था विदाउट एक्टिवेशन, और एक मैं क्या करता था विद एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन आपने मिनरल एसिड लेविस एसिड से कराया था। यदि विदाउट एक्टिवेशन तो आपने कहा था SN2, और SN2 में भी क्या जहां पे स्टीरिक इंट्रेंस क्या हो मिनिमम हो, या फिर सिंपल कह सकता हूं क्या हो लेस हो। और विद एक्टिवेशन तो किससे जाएगा SN1 से जाएगा, और SN1 में भी क्या आपका स्टेबल कार्बोकैटाइन होना चाहिए भी। क्या होना चाहिए स्टेबल कार्बोकैटाइन। और 4 5 और मतलब जो आपके पास 5 और 6 मेंबर रिंग इपॉक्साइड है, यदि विदाउट एक्टिवेशन आप काउंट करते तो विदाउट एक्टिवेशन नॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं था, और एक्टिवेशन करा के तो वो क्या जा सकता है मे बी SN1 और मे बी SN2। यदि स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होता है तो SN1 नहीं तो किससे जाएगा भी आपका SN2 से जाएगा। तो चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास इपॉक्साइड दे रखी है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछता है भाई, चेक करते हैं एडवांस में। आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल और फर्स्ट मॉलिक्यूल में आप चेक करो कि देखो ये आपका कोई भी इपॉक्साइड ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है। आप चेक करो ये आपका न्यूक्लियोफाइल या आपका इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन बेसिस क्वेश्चन है। यदि मैं इसको यहां से हटाता हूं तो यहाँ आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा कार्बो
कैटाइन फॉर्मेशन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये तो आपका सही है भी। उसके बाद मैं सेकंड केस लेता हूं, क्या लेता हूं, सेकंड केस। अब देखो आपको इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड दिया, यदि वो एसिड नहीं देता तो किससे जाता मैकेनिज्म, SN2 से। अब उसने एसिड की प्रेजेंस में दिया, मतलब एक्टिवेट कर रहा, तो एक्टिवेट कर रहा तो किससे जाएगा, SN1 से। यदि मैं इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से फॉलो करते हैं, देखो यदि मैं इस रिएक्शन का क्या कराता हूं, मैकेनिज्म कराता हूं, बहुत सिंपल है, आप पढ़ चुके हो पहले। और ये आपके पास है, यदि इसके अंदर H पॉजिटिव एसिड है, पहले एक्टिवेट हुआ क्योंकि इसके पास क्या, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ भाई, आपके पास फॉर्मेशन हुआ O और H पॉजिटिव, और ये आपके पास ऐसी कंडीशन आई। अब एक्टिवेट हो गया 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग। यदि एक्टिवेशन के बाद आप किससे मैकेनिज्म कराते हो, SN1, और SN1 में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनना चाहिए। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन यदि मैं इधर चेक कर रहा हूं तो 1 2 और 1 3, तो इस साइड से आपका 3 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है अभी। तो आप चेक करो, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन होने चाहिए। यहाँ पे 3 डिग्री और 2 डिग्री नहीं देखोगे, आप देखोगे 3 डिग्री, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर आपका 3 डिग्री बनता है, इधर 2 डिग्री बनता है, और 3 डिग्री आपका क्या है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये आपका क्या आएगा, OH। ऐसे आपके पास प्रोडक्ट, और जो PR आएगा वो PR जो इधर मैं बात करता हूं, तो PR आप बेसिकली कह सकते हो OPR, ऐसे आना चाहिए, और ये मिथाइल ग्रुप। यदि आप अब जहां से आपका लिविंग ग्रुप हटा उसी पोजीशन पे अटैच करते हो तो आपका प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन होगा। बट जबकि उसने OPR को अपोजिट साइड अटैक करा रखा है, जबकि अटैक कहाँ होना चाहिए था, इस साइड, OH की जगह OPR होता तो आंसर सही था, बट यहाँ पे उसने अपोजिट साइड किया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या अभी गलत है, ये ऑप्शन आपका नहीं आ सकता। और उसने क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट, वैसे तो आपका आंसर आ गया, बट मैं बाकी दो भी डील करूंगा। अब देखो इस केसेस में सेम उसने क्या किया है अभी, आपका एक्टिवेट किया है, और एक्टिवेट, सॉरी H नहीं है यहाँ पे, यदि मैं H नहीं ले रहा अभी, और विदाउट एक्टिवेशन वो बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है अभी, विदाउट एक्टिवेशन। और विदाउट एक्टिवेशन वो फाइनल प्रोडक्ट की बात करता है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखो क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एक्टिवेशन नहीं है, विदाउट एक्टिवेशन आपका कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN2, और SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, और जहां भीड़ भाड़ क्या हो, कम से कम हो, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा बैक साइड से, या फिर अबो दी प्लेन है तो वो कहां जाएगा, बिलो दी प्लेन, इसका मतलब सही है भी। उसके बाद मैं इसको चेक करता हूं। अब HBr की रिएक्शन आप लोग पढ़ते थे, देखो इसका मैकेनिज्म डील करते हैं। यदि मैं मैकेनिज्म से लेके जाऊं आपको, तो मैकेनिज्म क्या होता था इस रिएक्शन का, आपके पास फॉर्मेशन हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कर रहे हो। देखो इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके पास यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ, OH2 पॉजिटिव, और ये आपके पास। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। स्टेबल क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब Br नेगेटिव क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और ये ऊपर, क्योंकि डिलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये आपका Br एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, आपका बी। अभी इपॉक्साइड ओरिएंटेड एक नया क्वेश्चन है भाई, मतलब उसी वैरायटी क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे स्टीरियोमेट्री पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है होती है किसी भी कंपाउंड की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ओरिएंटेड बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, तो चेक करते हैं उन स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हो भाई। अब देखो ये आपकी 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड है, क्या है अभी, 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड। तो आप थोड़ा सा, यदि आपका माइंड सही चल रहा है तो आप सोचोगे कि 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड के केसेस में यदि विदाउट एक्टिवेशन है तो SN2, विद एक्टिवेशन है मींस SN1। अब यहाँ पे आप चेक करो, कोई भी एसिड आपको नहीं दे रखा, तो इसका मतलब विदाउट एक्टिवेशन है। फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे देखना है, तो विदाउट एक्टिवेशन में किससे जाता था सर, वो जाता था SN2, और SN2 भी कहां होती है, जहां पे आपका क्या हो, स्टीरिक इंट्रेंस कम से कम हो। अब देखो एक तो ये वाई माइन, मतलब ये आपका न्यूक्लियोफाइल या तो इस साइड अटैक करे या फिर इस साइड अटैक करे, दो पॉसिबिलिटी है। यदि वो इस साइड अटैक करता है तो यहाँ पे देखो H और PH, मतलब थोड़ी सी स्टीरिक इंट्रेंस कम है, और इस साइड CH3 की वजह से स्टीरिक इंट्रेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये
OCH3 नेगेटिव यहाँ अटैक नहीं करेगा। क्यों अटैक नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक इंट्रेंस क्या है, ज्यादा है। तो ये CH3O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और ये क्या करेगा आपका ऊपर। अब देखो आपका इस साइड अटैक कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये क्या आएगा OH CH3, यहाँ पे आपका क्या है अभी PH, और आपका H एज इट इज, PH एज इट इज, और क्या आएगा OCH3। अभी आप ऑप्शन चेक कर लो, आपने कुछ नहीं किया। यदि देखो ऑन दी प्लेन आपने अटैक किया, देखो ये जो आपका होता है जो डैशेस लाइन, ये आपकी क्या होते हैं, बिलो दी प्लेन, और जो ये वेज होती है ये क्या होती है भी आपकी अबो दी प्लेन। आप बिलो और अबो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑन दी प्लेन आपकी रिएक्शंस थी, ये अटैक कर रहा है और ये आपका ऊपर जा रहा है। जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वही आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास जैसे कहता है कि अपने पास क्या दे रखा है, कहता है कि रिलेटिव रेट ऑफ SN मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द गिवन सबस्ट्रेट आर एज फॉलो। आपके पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उन कंपाउंड का रेट दे रखा है। काफी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। अब देखो आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल उसका रेट 1, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, और कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट काफी गलती करते हैं, तो चेक करते हैं कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखो ये फर्स्ट, यदि आप चेक करो कि फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, क्या सारे के सारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल, पहले आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे। यदि मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल को या फर्स्ट कंपाउंड को चेक करता हूं तो फर्स्ट कंपाउंड आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकंड भी क्या आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बट सेकंड के केसेस में आप चेक करो, इधर आपके पास क्या होगी, बीड बाड़ बढ़ गई, मतलब स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ गई। यदि मैं इधर चेक करता था तो आपके पास HH 2 हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन 2 है, बट एक मिथाइल ग्रुप की जगह क्या आ गया, इथाइल ग्रुप। और इस मॉलिक्यूल में चेक करता हूँ, थर्ड मॉलिक्यूल में आपके पास क्या आ गया। यदि मैं थर्ड मॉलिक्यूल को उठाता हूँ, थर्ड मॉलिक्यूल के आप ओपन करो, H CH3 और यहाँ आपके पास है CHH, और क्या आ गया अभी Br। और फोर्थ मॉलिक्यूल यदि मैं चेक करता हूं तो CH3 यहाँ क्या आएगा HH, और क्या आ गया Br। तो आप चेक कर रहे हो कि जब भी आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, स्टीरिक इंट्रेंस। जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं सारे के सारे कंपाउंड आपके 1 डिग्री हैं भी, सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं, 1 डिग्री। फर्स्ट आपने चेक किया, तो इसका मतलब ये कोई भी कंपाउंड आपका SN1 रिएक्शन से तो नहीं जा रहा। किसे नहीं जा रहा, SN1। और दूसरी बात आपको रेट दे रखा है, देखो जैसे जैसे स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ रही है, यदि जैसे मैं सेकंड मॉलिक्यूल पे गया स्टीरिक इंट्रेंस और ज्यादा बढ़ गई, थर्ड मॉलिक्यूल पे गया तो स्टीरिक इंट्रेंस और ज्यादा बढ़ गई, फोर्थ मॉलिक्यूल पे गया तो स्टीरिक इंट्रेंस और ज्यादा बढ़ गई। और एज वी नो कि SN2 रिएक्शन में स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ने से रेट क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। तो आपका रेट भी घट रहा है। अब क्वेश्चन जैसे आप चेक करो कि ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी SN2 हो सकती है अभी, SN1 होंगी क्या, नहीं सर। क्या स्टीरिक इंट्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। अब इन दो ऑप्शन में आप चेक करो कि फर्स्ट 2 रिएक्शन SN2 आप डायरेक्ट चेक करते हो और डायरेक्ट चेक करके देखते हो कि आपको लग रहा है कि दोनों 1 डिग्री और 1 डिग्री SN1 देगा सर। और लास्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री टाइप आपको लगेगा, और आप डायरेक्ट टिक करोगे कि SN क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, जबकि ये नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे आपका रेट घटता जा रहा है विद स्टीरिक इंट्रेंस। जैसे जैसे स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ रही है रेट घट रहा है, और ये किसमें पॉसिबल, ओनली SN1। तो आप SN2 ये आपका क्या आएगा अभी, ए आएगा अभी। अभी अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो क्या कहता है कि सिलेक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास कुछ रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछता है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। अब देखो ये आपके पास 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड से बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखो ये क्या एसिड की प्रेजेंस में दे रखा है या फिर विदाउट एसिड दे रखा है। इधर आप चेक करोगे यहाँ पे कोई भी एसिड नहीं और कोई भी एसिड नहीं है, तो विदाउट एक्टिवेशन। विदाउट एक्टिवेशन मतलब सर SN2, और SN2 में भी कहां जहां स्टीरिक इंट्रेंस क्या हो, कम से कम हो। तो चेक करते हैं न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपका सेकेंडरी, यहाँ पे आपका 1 डिग्री, तो यहाँ स्टीरिक इंट्रेंस कम है, यहाँ स्टीरिक इंट्रेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे, और ये आपका क्या निकलेगा बाहर। तो यहाँ आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ, देखो इसको जोड़ते हैं, ये आपका इधर, और इस कार्बन के साथ क्या है O नेगेटिव, और फिर उसके बाद ये आपका एज इट इज क्या Cl, और यहाँ आपके पास क्या है अभी, ये आपके पास आता है O CH2 CH3।
अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक सिंगल ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि इस क्वेश्चन में यदि आप चेक कर रहे हो आपके पास OCH3 मॉस्टेरिक एंट्रेंस पे टैग किया गया है अभी, आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। अब क्या होता है कि देखो नेगेटिव चार्ज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल और ये लिविंग ग्रुप बार। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होता है इधर, यहाँ आपके पास होगा जैसे इसको मैं CH2O CH2CH3, और यहाँ आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ अभी, ये आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड, आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है और नई नई वैरायटी के क्वेश्चन पूछता है अभी। थैंक यू।